फ्रेंड्स, ये स्टोरी का दूसरा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जूही को देखकर मीर मुस्कुरा दिया और उसने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा ली। तुम जब ऐसे हंसते हो ना, मन करता है तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। तुम्हारी वजह से मेरी जॉब भी जा सकती है। कितनी मुश्किल से तो मिली थी। कहते कहते जूही ने अपने फोन पर किसी का नंबर डायल करना चाहा, पर मीर ने उसका फोन ही छीन लिया। जूही ने गुस्से में मीर पर हाथ उठा दिया, पर उसी समय मीर ने झटके के साथ गाड़ी रोकी और जूही लगभग मीर पर गिरते गिरते बची। तब मीर ने ध्यान दिया कि जूही ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। जूही ने गुस्से में कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बार बार मेरे सामने आते ही क्यों हो? उस दिन गलती की जो मैंने उस आदमी को बचाया, क्योंकि तुमने तो उसे मार ही दिया। मैं तुम्हारे सामने आना नहीं चाहता, बल्कि हमेशा तुम्हारे सामने रहना चाहता हूँ। और जो मेरे काम में दखल देगा उसे तो मरना ही पड़ेगा। मीर ने जूही की आंखों में देखते हुए कहा। जूही ने तुरंत उस पर से अपनी नजरें हटाते हुए कहा, मुझे तुम एक पल बर्दाश्त नहीं होते। उस दिन मैं भी बीच में आई थी। चाहो तो मार दो, पर मुझसे दूर रहो। कहने के साथ ही जूही गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी, पर वो खुला ही नहीं। वहीं जूही की बात सुनते ही मीर को बेहद गुस्सा आया। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर मजबूत हो गई। मुझे जाने दो और अब मेरे आसपास मत दिखना। जूही बस कही ही जा रही थी, बिना ये देखे कि मीर का गुस्सा अब बढ़ता ही जा रहा था। तुम जैसे घटिया इंसान से मुझे बेहद नफरत है, जो सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं, अपने लिए जीते हैं और सिर्फ अपना सोचते हैं। तुम्हारा चेहरा देखकर ही मुझे गुस्सा आता है अब तो। जूही अभी भी बिना मीर की तरफ देखे कह रही थी। जब मीर से जूही की बातें बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने एकदम से जूही की सीट पीछे कर दी और खुद उस पर झुकते हुए उसने कहा, अभी तो मेरी मनमानी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है। जब होगी ना, तो तुम मेरी बाहों में होगी। कहकर मीर जूही से दूर हो गया। मीर की बातें सुन जूही अपनी जगह पर ही जम गई। उसे अब ना तो कुछ सुनाई दे रहा था, ना ही महसूस हो रहा था। उसके कान में बस मीर की कही एक ही बात गूंज रही थी, अभी तो मेरी मनमानी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है। जब होगी ना, तो तुम मेरी बाहों में होगी। जूही ने खुद को संभाला और बैठते हुए उसने कहा, मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। कहीं तुमने उस आदमी को मार दिया, पर मुझे नहीं। जरूर तुमने मुझे छोटे कपड़ों में बार डांस करते हुए देख लिया होगा, और तुम मुझे एक जूही अभी कह ही रही थी कि मीर ने गुस्से में अपने एक हाथ से उसके गालों को मजबूती से पकड़ लिया। जूही के शब्द उसके गले में ही अटक गए और दर्द की वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आगे एक लफ्ज नहीं। और मैं तुम्हारे बारे में वो नहीं सोच रहा जो तुम सोच रही हो। मुझे बस तुम चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए, और मेरे पास चाहिए। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। बस तुम ये सब फालतू के काम छोड़ दो और बस मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाओ। कहते कहते मीर की पकड़ जूही पर से फिसलती गई। जब जूही को उसकी पकड़ फिसलती दिखी तो उसने मीर का हाथ झटक दिया। फिर उसे भी खुद से दूर करते हुए उसने उससे कहा, तुम्हें सिर्फ मेरा जिस्म चाहिए, जिसकी कीमत तुम लगा रहे हो। मैं कोई जानवर नहीं जो तुम मुझे कैद करके रखो। तो अपने हसीन ख्वाब अपने तक रखो, क्योंकि तुम्हारे ख्वाब पूरे होंगे ही नहीं, ना ही मैं होने दूंगी। चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान देनी ही क्यों ना पड़े, या फिर किसी की लेनी। जूही ने मीर को घूरते हुए कहा। तो मीर के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अगर जिस्म चाहा होता तो तुम उसी पल मेरी बाहों में होती, जिस पल मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। मीर ने मुस्कुरा कर कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जूही तो बस उसे देखती ही रह गई। मीर ने जूही के घर के आगे गाड़ी रोकी। जूही जैसे ही बाहर जाने को हुई, मीर ने उसे तुरंत अपनी तरफ खींचकर अपने गले से लगा लिया और बोला, बहुत जल्द तुम मेरे पास होगी। वैसे जॉब पर जाने की जगह अपने भाई का ख्याल रखो। आजकल हादसे बहुत होते हैं, हर बार बचना मुमकिन नहीं। मीर की बात सुनते ही जूही की धड़कन तो जैसी रुकी सी गई। उसने जोर से मीर को धक्का दिया और गुस्से में उसने मीर से कहा, मेरे भाई को इन सब के बीच में बिल्कुल भी मत लाना। उससे दूर रहो। तुम करीब आ जाओ बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे भाई से भी दूर हो जाऊंगा। मीर ने शांत लहजे में कहा।
जूही ने मीर को घूरा और गुस्से में वो वहां से चली गई। उसे मीर से दूर ही रहना चाहिए, ये सब सोचते ही वो घर के सामने खड़ी हो गई और उसने डोर नॉक किया। कुछ देर बाद ही जीतू ने दरवाजा खोल दिया। जूही को देखते ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई और अगले ही पल वो अपनी आंखें बड़ी करके जूही के पीछे देखने लगा। उसकी मुस्कुराहट भी गायब हो चुकी थी। जूही ने जब जीतू को अपने पीछे देखते हुए देखा तो वो भी पलट गई। जूही पलटते ही चौंक गई। उसके पीछे मीर खड़ा था। मीर ने मुस्कुराकर जूही का फोन उसके हाथ में देते हुए कहा, तुम अपना फोन गाड़ी में ही भूल गई थी। कहकर उसने जीतू की तरफ देखा। उसने जीतू को पहचान लिया था और जीतू ने भी मीर को पहचान लिया था। भले ही एक्सीडेंट का कारण वो ना हो, पर वो जीतू और उसके दोस्त की हेल्प कर सकता था, जो कि उसने नहीं की। जीतू ने मीर पर से अपनी नजरें हटाई और अपनी दीदी की तरफ देखने लगा, मानो पूछना चाहता हो कि आखिर ये है कौन। जूही ने जब जीतू की तरफ देखा तो उसकी आंखों में सवालों को पहचान कर उसे जवाब देने ही वाली थी कि इतने में ही मीर ने आगे बढ़कर कहा, मैं जूही का बॉयफ्रेंड हूँ। खुद को जूही का बॉयफ्रेंड बताते हुए मीर के होठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी और वहीं जूही की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। जीतू ने नाराजगी से कहा, आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया दीदी। इससे पहले जूही कुछ कहती, मीर ने फिर से कहा, मुझे भी तुम्हारे बारे में अभी पता चला है। जीतू ने कुछ भी नहीं कहा और गुस्से में अंदर चला गया। तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? मुझे नहीं पसंद कि मेरा भाई मुझसे नाराज रहे। तुम मुझसे और मेरे भाई से दूर रहो। जूही के इतना कहते ही मीर ने उसकी बाह पकड़कर गुस्से में कहा, तुम बार बार दूर रहने के लिए कहकर मुझे गुस्सा दिला रही हो। ओ, तो क्या अब मेरी जान लोगे? जूही के मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि इतने में ही मीर ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि जूही को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। ठीक उसी वक्त जीतू बाहर आ गया, अपनी दीदी को देखने और घर के अंदर ले जाने। पर जब उसने मीर और जूही को इतना करीब देखा तो वो तुरंत पलट गया। पर तभी उसे ध्यान आया कि वो है कहाँ। वहीं जूही तो अब पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मीर ऐसा कुछ करेगा। अब तक मीर ने उसे कभी गलत नजर से देखा तक नहीं था। बस उसके बात करने का तरीका, अपनी मर्जी चलाना और सबसे बड़ी बात, किसी की भी जान लेना, ये सब जूही को बिल्कुल पसंद नहीं था। जूही ने मीर को खुद से दूर करना चाहा, पर मीर की पकड़ मजबूत थी। तभी उनके कानों में जीतू की आवाज पड़ी, दीदी आप अंदर चलिए, सब लोग आपको ही देख रहे हैं। जीतू की बात सुनकर मीर ने जूही को छोड़ दिया, पर उसकी शक्ल से ही पता चल रहा था कि वो खुश नहीं था। वहीं जूही का चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो गया था। जीतू ने एक नजर जूही पर डाली और अंदर चला गया। वहीं मीर ने उनके आसपास के घरों के बाहर खड़े लोगों को घूर कर देखा। कुछ लोग तो उसकी आंखों को देखते ही डरकर अपने अपने घरों में चले गए, जबकि कुछ अभी भी खड़े थे। मीर को उन पर बेहद गुस्सा आया। उसने अपनी जैकेट के पॉकेट से छोटी सी पिस्टल निकालनी चाहिए। जब जूही ने ये देखा तो उसका गुस्सा पल में गायब हो गया और वो मीर को खींचकर घर के अंदर ले गई। जूही की हरकत से मीर हैरान था। घर के अंदर पहुंचते ही जूही ने मीर को एक तरफ धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया। मीर खामोशी से सिर्फ जूही और उसकी हरकतों को देख रहा था। जूही ने गुस्से में मीर की तरफ देखते हुए कहा, तुमने ये क्या किया? और और तुम करने क्या वाले थे? तुम्हारी वजह से सबकी नज़र में मैं गलत हो गई, खुद के भाई के भी। तुम कहते वक्त जूही का चेहरा गुस्से से लाल था और उसकी आंखों में हल्की नमी भी आ चुकी थी। मीर ने जूही को उसके कंधे से पकड़ते हुए कहा, तुम अब मेरे साथ चलो, मेरे फ्लैट पर। फिर सच में तुम जो चाहती हो वही होगा। कहते हुए जैसे ही मीर जूही के करीब आने को हुआ, जूही ने उसे दूर धकेलते हुए कहा, तुमने मुझे आखिर समझ के क्या रखा है? मैं कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं जो हक जताने चले आए। मीर ने अपने बालों पर हाथ फेरा और अपनी आंखें बंद करके उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, पर तभी उसका फोन बजने लगा। मीर ने कॉल रिसीव किया तो सामने से पाटिल की आवाज आई, मीर तुझे अभी के अभी एक डिलीवरी लेनी है। राव ने पैसे तो पूरे ले लिए, पर जब जिमी उसके पास गया तो राव ने उस पर हमला कर दिया। उसने हमें धोखा दिया और वो अब भागने की तैयारी में है। राव भी मीर की ही तरह था, अपने बॉस सिन्हा के कहने पर काम करता था, पर सिन्हा ने उसके साथ कभी ढंग से व्यवहार ही नहीं किया। इसलिए इस बार उसने सिन्हा के साथ साथ पाटिल को भी धोखा दे दिया। उसने सिन्हा से हीरे तो लिए और पाटिल से पैसे, पर उसने पैसे और हीरे उन्हें ना देकर खुद के ही पास रख लिया और साथ ही उसने पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दे दी थी।
मीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है। कहने के साथ ही मीर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और जूही की तरफ देखा जो उसे ही एक टक देख रही थी। मीर ने मुस्कुराकर कहा, अभी तो जा रहा हूँ, पर जल्द ही तुम्हें लेने आऊँगा, कहकर मीर तेजी से वहां निकल गया। जूही तो मीर को बस देखती ही रह गई। फिर उसने अपना सिर झटक दिया और जीतू के पास गई तो वो मुंह फुलाए बैठा था। तू जो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है जीतू, जूही ने कहा। पर जीतू ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मैं अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ, रात में आने में देर हो जाएगी। कल रोहित का बर्थडे है तो बस उसके सरप्राइज की प्लानिंग करनी है, कहकर जीतू ने एक नज़र जूही की तरफ देखा। जूही ने अपना सिर हिला दिया और जीतू ये देखकर तेजी से वहां से निकल गया। उसने पलट कर दोबारा जूही की तरफ तक देखा तक नहीं। जूही ने अपना सिर ना में हिला दिया और उसने दरवाजा बंद कर दिया और जाकर चेयर पर बैठ गई। आज का सोच सोचकर उसे बुरा लग रहा था, पर उसने सारी बातें दिमाग से झटकी और उसने तुरंत रेस्टोरेंट में कॉल किया। कुछ देर बात करने के बाद वो मायूस हो गई और खुद से ही बोली, ये वाली नौकरी भी गई, अब मैं क्या करूं। जूही ने अपना सिर मायूसी से झुका लिया। सनी ने रजत को उसके घर छोड़ दिया। तभी सनी के पास किसी का कॉल आया। उसने रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, देवांगन ने मीर के एनकाउंटर का प्लान बनाया है। उसने सब तरफ अपने लोग भी लगा रखे हैं सिर्फ मीर के लिए। 4 साल पहले मीर ने जिस आदमी का मर्डर किया था, ये इंस्पेक्टर उसी का बेटा है और ये जानबूझकर यहाँ आया है सिर्फ मीर से बदला लेने के लिए। ठीक है, तुम उस इंस्पेक्टर और उसके लोगों पर नजर रखो, मुझे सारी जानकारी चाहिए। सनी ने इतना ही कहा और कॉल कट करके वो वहां से निकल गया। रास्ते में ही सनी ने मीर को कॉल करके सारी जानकारी दे दी थी। मीर ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया था सनी की बातों का और उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ देर बाद मीर एक सुनसान इलाके में था। उसके साथ सनी के साथ साथ उसके आदमी भी थे। अंधेरा घिरने लगा था। मीर ने आसपास देखते हुए कहा, क्या सच में वो यहाँ छुपा बैठा? यस ब्रो, सनी ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहा। पर अचानक ही उन पर फायरिंग शुरू हो गई, जिस वजह से मीर, सनी और उसके लोग सब के सब इधर उधर हो गए। मीर और बाकियों ने भी अपनी अपनी गन निकाल ली और कुछ देर बाद उन सब ने भी फायरिंग शुरू कर दी। उन सभी ने गौर किया कि सामने से सिर्फ कोई एक शख्स है उन पर फायरिंग कर रहा है। पुलिस की जीप तेजी से खाली सड़कों पर दौड़ रही थी और एक हवालदार जीप ड्राइव कर रहा था। वो वहीं उसके बगल में बैठा ऑफिसर गुस्से में सामने देख रहा था। उसकी पर्सनालिटी बेहद आकर्षक थी। उसने हवलदार से गाड़ी तेज चलाने के लिए कहा, जबकि जीप की स्पीड लगभग फुल ही थी। मीर ने राव की कनपट्टी पर पीछे से गन लगाते हुए कहा, हीरे कहाँ है? राव के हाथ से उसकी गन छूट गई। उसने पीछे देखा तो मीर ने एक सिगरेट निकालकर अपने होठों पर दबाते हुए कहा, जल्द बक, वक्त नहीं है मेरे पास अभी। कहने के बाद उसने सिगरेट का पैकेट रखा और एक लाइटर निकालकर उसने सिगरेट जला ली। मीर ने उस सिगरेट का धुआं राव के मुंह पर छोड़ा। वो राव अभी कह ही रहा था कि इतने में ही मीर ने सिगरेट से राव के गाल जला दिए। राव जोर से चीख पड़ा, पर मीर को उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सिगरेट से 2-3 बार उसे और जला दिया। मेरे पास है, मेरे पास, राव ने तुरंत कहा और फिर उसने जल्दी से अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकाल लिया। मीर के चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई। तभी राव ने मीर के हाथ से उसकी गन गिरा दी, पर मीर की स्माइल अभी भी बरकरार थी। उसने राव की गर्दन पकड़ ली और गुस्से में उसने राव से कहा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मुझे डबल क्रॉस करे। कहते हुए उसने अपनी कलाई पर से कुछ ब्लेड जैसा निकाल लिया। मीर, इसने जानबूझकर हमें यहाँ फंसाया है। इसने पुलिस को पहले ही अपनी लोकेशन सेंड कर दी है। वो कभी भी यहाँ आती होगी, हमें निकलना होगा। अचानक सनी ने मीर के पास आते हुए कहा, पर मीर को उसकी बात नहीं सुननी थी तो उसने नहीं सुनी। वो नया इंस्पेक्टर तुझ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। और क्यों, तुझे भी पता है? सनी ने दोबारा अपना मुंह खोला, पर मीर को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उसकी पकड़ उस आदमी की गर्दन पर और भी कस गई। मीर, रहने दे, चल, जल्दी पुलिस आ जाएगी। सनी ने मीर को लगभग खींचते हुए फिर से उससे कहा। मीर ने अपने सामने खड़े राव की गर्दन पकड़ी हुई थी। तभी वहां पुलिस के सायरन की आवाज गूंजी। मीर, चल, इसे बाद में देख लेंगे। तुझे पता है ना, ये जो नया इंस्पेक्टर आया है वो तेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। चल यहाँ से। मीर के पीछे खड़े सनी ने उसे फिर से खींचते हुए कहा, पर मीर ने उसकी बातों को इग्नोर किया और उसने अपने हाथ में मौजूद ब्लेड सामने मौजूद राव की गर्दन पर चला दी। पल भर में राव जमीन पर पड़ा था।
उसके गिरते ही मीर ने नीचे झुककर वहां पड़ा छोटा सा हीरो का बॉक्स उठा लिया, जो रियो राव के हाथ से छूटकर नीचे गिर चुका था। तभी उन पर लाइट पड़ी, जो कि जीप की हेडलाइट थी। मीर ने एक गहरी सांस ली और सनी को लेकर दूसरी तरफ को हो गया और जल्दी से उसने अपनी गन उठा ली। गोली की आवाज उनके कानों में पड़ी, जो कि सामने से मीर पर चली थी, पर वो बच गया। देख देवांगन, पहुंच ही गया तेरे पास, सनी ने सामने इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा। मीर भी अब खामोशी से सामने घूर रहा था। मीर के बचते ही देवांगन ने जोर से अपना हाथ जीप पर मारते हुए कहा, आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। कितनी मशक्कत के बाद तुझे रंगे हाथ पकड़ने का मौका मिला है, और तुझे मारने का भी। कहते हुए देवांगन ने अपने लोगों को इशारा किया तो सभी उस तरफ बढ़ गए। उस इलाके में काफी सारे पेड़ और बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग थी। मीर सनी को लेकर वहां से निकल गया। उसने अपने आदमियों को पहले ही निकलने के लिए कह दिया था। मीर और सनी साथ में ही सबको चकमा दिया और वहां से निकल गए, पर किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी और देवांगन के साथ साथ उसके लोग भी उसे ढूंढने लगे। जूही ने डिनर तैयार कर लिया था। उसने जीतू को मनाने के लिए उसके लिए उसकी पसंद का खाना भी बनाया और फिर उसने जीतू को कॉल किया। कॉल रिसीव करते ही जीतू ने कहा, आज आने में देर होगी और मैं खाना खा करके ही आऊँगा, तो आप वेट मत करना दीदी, जीतू ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जूही उदास हो गई और सीधे अपने कमरे में जाकर उसने खुद को लॉक कर लिया। अब उसका कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा था। तभी घर के बाहर से जोर जोर की आवाज आने लगी। जूही एकदम से चौंक गई और जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जूही से बात करने के बाद जीतू को गिल्टी फील होने लगा और वो तुरंत अपने दोस्त के घर से निकल गया। वहीं जूही के घर के दरवाजे को कोई जोर जोर से पीट रहा था। जूही तुरंत अपने रूम से बाहर आई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जूही ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। तुझे यहाँ रहने दिया था, रंगरेलियां मनाने के लिए नहीं। अभी के अभी अपना सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से, उस आदमी ने बेहद गुस्से में कहा। अंकल वो, जूही ने कुछ कहना चाहा, पर तभी बाहर खड़े उसके एक औरत, जो कि जूही की पड़ोसी थी, उसने कहा, अरे हाँ, निकालो इसे यहाँ से, हमारे घर पर भी बहू बेटियां हैं, ऐसे में यहाँ रहेगी तो पूरा माहौल खराब होगा। वहां और भी बहुत से लोग खड़े थे, वो भी उस औरत की हाँ में हाँ मिलाने लगे। जूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने फिर उस आदमी से कुछ कहना चाहा, जो कि इस घर का मालिक था, पर उस आदमी ने जूही की पूरी तरीके से इग्नोर किया और अपने साथ लाए दो हट्टे कट्टे आदमियों को उसने कुछ इशारा किया। इशारा पाते ही वो दोनों आदमी घर के अंदर घुस गए। जूही की आंखें नम हो गई, क्योंकि बाहर खड़े लोगों के मुंह अब भी बंद नहीं हुए थे। वहीं घर में घुसे आदमी घर का सामान उठाकर बाहर फेंकने लगे। जूही ने जो खाना जीतू के लिए बनाया था वो भी उन्होंने बाहर फेंक दिया। जूही ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो लगातार सब कुछ बिखेर रहे थे। वहां मौजूद किसी को ही भी जूही के आंसू से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उन आदमियों में से एक ने दीवार पर लगी जीतू और जूही की तस्वीर निकाली और उसे जैसे ही फेंकने को हुआ, जूही ने तुरंत उससे वो तस्वीर छीनना चाहा, पर उस आदमी ने फ्रेम नहीं छोड़ा। आखिर में फ्रेम टूट गया और जूही के हाथों में कट लग गया, तो उस आदमी ने उसे छोड़ दिया और दूसरी तस्वीर की तरफ बढ़ गया। वो तस्वीर एक ड्राइंग थी, जिसमें एक आदमी और एक औरत की सुंदर आकृति बनी हुई थी। उस आदमी को उस तरफ बढ़ते देख जूही की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने हाथ में मौजूद फ्लेम को साइड में रख दिया और तेजी से उस तरफ बढ़ गई, पर ठीक उसी वक्त दूसरे आदमी ने उसके सामने आते ही उसे जोर से पास की दीवार की तरफ धकेल दिया। पर इससे पहले ही जूही दीवार से टकराती किसी ने उसकी बाह पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। जूही की सांसें तेज हो गई थी, सभी की नजरें उसी की तरफ चली गई। वो दोनों आदमी भी अब रुक चुके थे। जूही मीर की बाहों में थी, उसे तो जैसे होश ही नहीं था। उसने भी मीर को कस के अपने गले से लगा रखा था। मीर ने अपनी लाल आंखों से सबकी तरफ घूर कर देखा, फिर अगले ही पल कुछ और लोग घर के अंदर आ गए, जो मीर के आदमी थे। उन लोगों ने सबको घर से धक्के मारकर बाहर फेंक दिया और सारा सामान सेट करने लगे। जूही तो बस रो ही जा रही थी। पहले जीतू उससे नाराज था, फिर ये सब। अचानक जूही को अपनी गर्दन पर किसी की सांसें महसूस हुई तो वो एकदम से जम गई। वो तुरंत मीर से दूर हुई, पर मीर के दोनों हाथ अब भी जूही के कमर पर थे। जब जूही ने मीर को अपने इतने करीब देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मीर ने जूही के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, चलो मेरे संग। जूही तुरंत मीर का हाथ झटक दिया और उससे दूर होते हुए बोली, कभी नहीं, मैंने तुमसे पूछा नहीं है,
जो तुम मना कर रही हो, और मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ने वाला नहीं हूँ। देखा ना उन्होंने अभी अभी क्या किया। मीर ने इतना कहा ही था कि इतने में ही जूही ने तुरंत कुछ कदम पीछे होते हुए कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम जाओ यहाँ से और फिर कभी मत आना। पूरा घर सेट करने के बाद मीर के सारे लोग बाहर जाकर दरवाजे के पास खड़े हुए। जूही की बात सुनते ही मीर ने अपनी भवें सिकोड़ ली। मीर ने जूही के करीब जाते हुए कहा, मैं यहाँ आना भी नहीं चाहता, बस तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ कि तुम रहो मेरे साथ और सिर्फ मेरे पास। कहते कहते मीर जूही के बेहद करीब आ गया। जूही ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम जानते हो तुम बेहद घटिया और मतलबी इंसान हो। जब मैंने एक बार कह दिया कि मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना तो बात समझ में नहीं आती तुम्हारे। नहीं, मुझे समझना ही नहीं है, और बेहतर यही होगा कि मुझे समझाने की जगह तुम खुद समझ जाओ कि तुम चाहो या ना चाहो, पर होगा वही जो मैं चाहता हूँ। कहते हुए मीर ने जूही की कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब खींच लिया। जूही के हाथ झटके के साथ मीर के सीने पर चले गए। जूही ने खुद को संभाला और उसने मीर पर हाथ उठाना चाहा, पर मीर ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और उसके कान में बेहद धीमी आवाज में कहा, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं। तुम मेरे साथ जैसा बिहेव कर रहे हो उसे जबरदस्ती ही कहते हैं। जूही ने बेहद गुस्से में कहा और मीर को खुद से दूर करने लगी। मीर ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, अब तुमने कह ही दिया है तो यही सही, छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे। जूही ने खुद को मीर से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। इससे पहले कि मीर कुछ कहता, किसी ने उसे जोर से पीछे की तरफ धकेल दिया। मीर ने जूही को छोड़ दिया और उसने अपने सामने देखा तो सामने जीतू खड़ा था, जो बेहद गुस्से में था। जब दीदी आपसे दूर रहने के लिए कह रही हैं तो आपको सुनाई नहीं दे रहा है, जीतू ने गुस्से में कहा तो मीर की त्योरियां बढ़ गई। जीतू, तुम इससे दूर रहो, जूही ने जीतू को लगभग अपने पीछे करते हुए कहा, क्योंकि मीर उसे ही घूर रहा था। मीर के लोग भी अंदर आ गए थे और वो जीतू की तरफ बढ़ गए। मीर ने उन्हें रोकने का कोई इशारा नहीं किया तो वो जीतू की तरफ तेजी से बढ़ गए, पर उन्हें देखते ही जूही ने तुरंत जीतू को अपने पीछे पूरी तरह से कवर कर लिया। दीदी, आप क्या कर रही हैं? जीतू ने जूही को अपने सामने से हटाना चाहा, पर वो हटी ही नहीं, बल्कि मीर को बुरी तरह से घूरने लगी। मीर ने अपने आदमियों को रोक दिया और जूही के करीब जाकर उसने कहा, 2 दिन बस। मीर ने इतना कहा और तेजी से वहां से निकल गए। मीर ने गाड़ी में बैठते हुए सनी को कॉल किया और अपने 2 आदमियों को वहीं छोड़कर वहां से चला गया। दूसरी तरफ सनी एक बिल्डिंग से बाहर निकल ही रहा था कि इतने में ही उसका फोन बजा। सनी ने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। वहीं मीर ने कॉल रिसीव होते ही पूछा, तेरा काम हो गया तो जल्दी फ्लैट पे पहुंच। मीर ने बस इतना ही कहा था कि दूसरी तरफ से उसे सनी के जवाब के बदले गोली की आवाज सुनाई दी। सनी, मीर के मुंह से निकला, पर तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। कुछ दिन बीत चुके थे, पर जब जूही को मीर का साया भी अपने आसपास नहीं दिखा तो उसने खुद से ही कहा, अच्छा हुआ जो ये अब तक लापता है। बस अब जैसे जॉब मिल गई वैसे ही मुझे कोई दूसरा रेंट का घर मिल जाए जल्दी। जूही जीतू को अपना ख्याल रखने का कहकर खुद अपनी जॉब के लिए चली गई। वहीं मीर अपने फ्लैट पर था। उसके सामने सनी बेड पर लेटा हुआ था और मीर उसे गुस्से से घूर रहा था। अब बताएगा कि ये सब आखिर था क्या? कब से तेरे ठीक होने का इंतजार कर रहा हूँ, पर अब तो मुझे बता कि आखिर तू वहाँ, ये बात उस देवांगन को कैसे पता चली और वो उस जगह से इतनी जल्दी निकल कैसे गए? मीर ने सनी से कहा तो सनी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, पता नहीं, मैं तो वहां से निकल जाता, पर पता नहीं कहाँ से देवांगन वहां आ गया, पर शायद उसने वहां तुझे एक्सेप्ट किया था। मीर ने कुछ नहीं कहा और तभी वहां एक डॉक्टर आ गए। उन्होंने सनी का चेकअप किया और फिर मीर के पास आकर उन्होंने उससे कहा, अब पहले से बेहतर है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर मीर ने अपना सिर हिला दिया और डॉक्टर वहां से चले गए। मीर सनी के पास आकर बैठ गया। अच्छा हुआ जो तू अब ठीक है, पर इसके लिए उस देवांगन को सजा जरूर मिलेगी, मीर ने गुस्से में कहा। मीर, तू शांत रह, तुझे भी पता है कि देवांगन ये सब अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए कर रहा है, और वैसे भी गुस्से में तो कुछ भी ज्यादा ही वायलेंट हो जाता है, तो खुद को शांत रख। सनी ने मीर को समझाना चाहा तो मीर ने गुस्से में कहा, तुझे भी तो ये पता है ना कि उसका बाप कितना घटिया इंसान था। उसकी वजह से कितने सारे बच्चे गलियों में भटक रहे हैं, उनमें से एक तू भी है और मैं भी। जो बच्चे उसके इस्तेमाल में आए उन्हें छोड़ बाकियों को मरने के लिए छोड़ना उसकी फितरत थी,
और रजत भी वही सब करने लगा। और ये देवांगन, ये तो सबसे ज्यादा घटिया इंसान है। ये भी रजत से मिला हुआ होगा, उसके बाप का खास जो है। पर मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। मीर बेहद खुश गुस्से में था, इसलिए सनी ने फिलहाल अपना मुंह बंद ही रखा। सची तो कह रहा था मीर, उस इंस्पेक्टर के बाप की वजह से वो दोनों ऐसे बन गए। छोटे थे तो गलियों में घूमना और जीने के लिए तब छोटे मोटे चोरी करना, फिर उनकी मुलाकात पाटिल से होना जो हीरो की हेरा फेरी करता था, और मीर के साथ वो खुद भी जैसे इन सब में एक्सपर्ट हो गया था। उनकी उम्र भी तब तकरीबन 17 से 18 साल की होगी। सनी के मन में ये सब ख्याल चल ही रहे थे कि इतने में ही मीर ने उसे उसके ख्यालों से बाहर लाते हुए कहा, तू अब अपना ध्यान रख, मुझे कुछ जरूरी काम है, कहकर मीर वहां से चला गया। सनी ने अपने आंखें बंद करके खुद से ही कहा, कुछ भी करना पर वापस मेरे पास आ जाना। वहीं मीर ने बाहर निकलते ही किसी को कॉल किया, पता कर वो साला देवांगन कहाँ है। मीर ने खुद के गुस्से को दबाते हुए कहा, और फिर मीर ने तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मीर गाड़ी लेकर सीधे जूही के घर की तरफ चला गया। वो उसे 2 दिन को कह कर गया था, पर सनी को गोली लग जाने की वजह से वो सनी को उस हालत में किसी और के भरोसे छोड़कर जूही के पास जा ही नहीं सकता था। पर अब सब नॉर्मल था, उसे सारे मैटर्स सॉर्ट आउट करने थे। लगभग 20 मिनट बाद मीर की गाड़ी जूही के घर के सामने आकर रुकी, और तभी उसकी नज़र अपने लोगों पर गई जो वहीं आसपास मौजूद थे। मीर ने एक आदमी को इशारे से अपने पास बुलाया तो वो आदमी तुरंत मीर के पास आ गया। विक्की कहाँ है? उसे मैंने जूही के आसपास रहने के लिए कहा था। मीर के इतना कहते ही उस आदमी ने तुरंत ही अपना मुंह खोला। विक्की उसी के पीछे गया है, इस टाइम वो अपने काम पर जाती है, उस आदमी ने कहा। तो मीर ने उस आदमी को घूर कर देखा, उसने तुरंत अपने आदमी से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहा और विक्की को फोन किया। फोन पर बात करने के बाद मीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में अपने आदमी से कहा, जो कि इस समय गाड़ी चला रहा था, उससे, होटल स्टार चलो। मीर ने गुस्से में कहा। तभी उसका फोन अचानक से बज पड़ा। मीर ने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। मीर ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, तुरंत सामने से आवाज आई, भाई देवांगन अभी होटल स्टार में है और वहां क्या चलता है आपको पता ही होगा। ये सब सुनकर मीर ने अपनी आंखें बंद करके धीरे से कहा, हाँ। उसके बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कुछ देर बाद मीर की गाड़ी होटल स्टार के सामने आकर रुकी और मीर तुरंत गाड़ी से बाहर निकल गया। वहां आसपास कोई भी सिंगल आदमी नहीं था, वहां पर सभी कपल्स ही थे। मीर जैसे ही अंदर गया, उसे सामने ही जूही दिखी जो रिसेप्शन में खड़ी थी, और उसके सामने एक आदमी खड़ा था और उसके पास ही एक लड़की जिसने उस आदमी की बाह पकड़ रखी थी, और उस आदमी ने उसकी कमर। जूही ने उस आदमी के सामने रजिस्टर करते हुए उस पर साइन करने के लिए कहा। उस आदमी के पेन मांगने से पहले ही जूही ने उसकी तरफ पेन बढ़ा दिया, तो उस आदमी ने जानबूझकर जूही का हाथ पकड़ लिया। पर जूही ने फौरन अपना हाथ खींच लिया और गुस्से से उसकी तरफ देखा तो वो आदमी बेशर्मी से मुस्कुरा दिया। पर यह मुस्कुराहट ज्यादा देर के लिए नहीं थी। अगले ही पल उसके मुंह में एक जोरदार पंच पड़ा। वो आदमी अचानक हुए इस हमले से संभल ही नहीं पाया और पीछे की तरफ गिर पड़ा। मीर ने गुस्से में उसे उसकी कॉलर से पकड़ के उठाया और उसे घूरते हुए कहा, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? उस आदमी को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर उसे मार क्यों पड़ी, और ना ही मीर उसे कुछ भी समझाने की भूल में था। मीर ने उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वहां बहुत से लोग इकट्ठा हो गए और देवांगन भी वहां आ गया। उसके साथ कोई लड़की भी थी और वो उस समय पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं था। मीर को देखते ही देवांगन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ गया और उसे एक तरफ धक्का देकर साइड कर दिया। मीर ने जब देवांगन को देखा तो उसका पारा और चढ़ गया। वो आगे बढ़ा ही था कि तभी जूही बीच में आ गई और मीर को खींचकर बाहर ले गई। देवांगन हैरानी से उन्हें देखने लगा, पर तभी एक लड़की ने देवांगन के गले में अपनी बाहें डालते हुए प्यार से कहा, अब यहीं रहने का इरादा है क्या? देवांगन ने उस लड़की को स्माइल दी और उसे अपने साथ लेकर वो वापस से अपने रूम में चला गया। जूही मीर को बाहर ले आई, पर मीर उसे खींचकर गाड़ी के करीब ले गया और उसने अपने आदमियों को दूसरी गाड़ी में आने के लिए कह दिया। मीर ने जूही को ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट में बैठा दिया। आज पहली बार जूही मीर के अगेंस्ट कुछ नहीं कर रही थी, वो बस उसे ही देख रही थी जो काफी गुस्से में था। आज ही तो उसने उसे याद किया था, चाहे किसी भी कारण से ही सही, पर आज ही वो उसके सामने आ गया। मीर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया।
जूही अब भी मीर को ही देख रही थी। मीर ने जब जूही को खुद को यूं घूरते हुए देखा तो उसने गुस्से में कहा, तुम तुम्हें मैंने मना किया था ना, फिर क्यों ऐसी घटिया जगह पर काम करने आई? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, पर तुम खुद प्रॉब्लम के पास चली जाती हो। तुम्हें पता है ना यहाँ क्या होता है? जूही ने मीर की ये सब बातें सुनते ही उस पर से अपनी नजरें हटा ली तो मीर ने जोर से अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए कहा, तुम जानती हो यहाँ कैसे लोग आते? तुम भी तो आए थे। जूही ने बिना मीर की तरफ देखे कहा। जूही की बात सुनते ही मीर ने खुद को शांत करने की कोशिश की और हाथ बढ़ाकर जूही का चेहरा अपनी तरफ करते हुए उसने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। जूही हैरानी से मीर की तरफ देख रही थी। मीर ने उसका चेहरा छोड़ दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। तुम्हारी वजह से मेरी जितनी भी जॉब थी सब छूट गई, और जब ये जॉब मिली तो मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, जूही ने कहा और गाड़ी के बाहर देखने लगी। मीर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और गुस्से में कहा, क्या तुम कभी अपने फ़ोन में आए मैसेजेस चेक भी करती हो? मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जूही ने बेपरवाही से कहा। अभी इसी वक्त चेक करो अपने फ़ोन के सारे मैसेजेस, मीर ने जूही को ऑर्डर दिया। जूही ने मीर को घूर कर देखा और उसने उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। जब मीर ने देखा कि जूही अब भी वैसे ही बैठी है तो उसने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाली और दूसरे हाथ से उसने जूही से उसका बैग ले लिया और उसमें से उसका फ़ोन निकालकर जूही के हाथ में देते हुए उसने उससे कहा, मैसेजेस चेक करो और देखो क्या फिर भी तुम्हें काम करने की ज़रूरत है। मीर ने कहा तो जूही उसे अजीब तरह से देखने लगी, मानो उससे कहना चाहती हो कि मैसेजेस और काम का आपस में क्या कनेक्शन है। मीर ने जूही की तरफ देखा पर कहा कुछ नहीं, पर आंखों से ही उसने फ़ोन की तरफ इशारा किया और फिर वो सामने देखते हुए गाड़ी ड्राइव करने लगा। जूही एक टक मीर को ही देख रही थी, फिर उसने अपना सिर झटका और अपने फ़ोन में आए मैसेजेस देखने लगी। एक मैसेज देखते ही उसने हैरानी से स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या है? मेरे अकाउंट में तो इतने ज़्यादा पैसे थे ही नहीं। इतना कहते ही जूही ने मीर की तरफ देखा तो मीर ने सामने देखते हुए कहा, जो मेरा है अब से वो सब तुम्हारा। हर महीने मेरे अकाउंट से पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होते रहेंगे। ज़्यादा बड़ा अमाउंट एक बार में ट्रांसफ़र करना सही नहीं, बस इसलिए। नहीं, जूही ने कुछ कहना चाहा पर मीर ने उसे टोकते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। पहले सनी के सिवाय कोई नहीं था, पर अब तुम हो। कहते ही मीर ने गाड़ी रोक दी और जूही की तरफ देखने लगा। वो भी उसे देख ही रही थी पर उसके मुंह से अब शब्द नहीं निकल रहे थे। तुम हो ना? मीर ने बेहद धीमी आवाज में प्यार से कहा। जूही के गले में तो जैसे सारे के सारे शब्द अटक ही गए थे। जब तक मैं हूँ तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, कहकर मीर ने अपनी नजरें जूही पर से हटा ली क्योंकि वो बिना पलके झपकाए बस मीर को ही देख रही थी, जिससे मीर का मन किया कि वो अभी उसे अपने गले से लगा ले। तुम ये सब क्यों? जूही ने बस इतना ही कहा था कि इतने में ही मीर ने फिर कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम कुछ भी पूछो सबका एक ही जवाब है, सिर्फ तुम। पर जूही ने फिर कुछ कहना चाहा। तुम कुछ भी करो पर ये सब बेकार के काम छोड़ दो। चाहो तो तुम अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकती हो। मीर ने जूही की बात फिर से काट दी। पर अब मैं पढ़कर क्या करूं? जूही ने उदासी से कहा। फिर उसने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, जब किसी के सहारे की जरूरत थी तब तो सबने ठुकरा दिया। जूही की आंखें हल्की नम हो गई थी पर उसने उसे तुरंत ही छिपा लिया। जूही की बात सुनकर मीर ने जूही के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ये एहसास होते ही जूही ने तुरंत मीर की तरफ देखा तो मीर भी उसे ही देख रहा था। देर से ही सही पर अब से मैं ही तुम्हारे साथ और मैं ही रहूंगा, मीर ने कहा तो जूही ने उसका चेहरा सामने की तरफ करते हुए गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहा। मीर ने कुछ नहीं कहा पर जूही का उसे छूना पसंद आया और उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कहाँ जाना है? मीर ने कहा तो जूही ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, घर। और कहाँ? मीर ने कुछ भी नहीं कहा फिर, और वो दोनों कुछ देर ही बाद जूही के घर के सामने थे। तभी दरवाजा खुला और उन दोनों के सामने जीतू खड़ा था। जीतू ने जब मीर को देखा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने अपनी दीदी की तरफ देखा पर जूही ने कुछ भी नहीं कहा, बस हल्की सी स्माइल दे दी। मीर भी जीतू को देखकर मुस्कुरा रहा था। जूही जीतू के बगल से अंदर चली गई। जूही के घर के अंदर जाते ही जीतू मीर के पास आया और उसने धीरे से कहा, क्या मेरी दीदी जानती है हमारी पहली और बेहतरीन मुलाकात के बारे में? मीर की स्माइल ये सुनकर और बड़ी हो गई। नहीं, और ना ही जानने दूंगा, कहते हुए मीर की स्माइल
गायब हो गई और उसने सीरियस होते हुए कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं, पर तुम्हारी दीदी की है, और उसे तुम्हारी तो उस हिसाब से उतने ही खास मेरे लिए तुम भी हो। वैसे उस दिन मेरे वहाँ रुकने से कुछ नहीं होता, इसलिए मैंने एम्बुलेंस भेज दी। मेरे ख्याल से वो समय पर पहुंच गई थी। मीर की बात सुनते ही जीतू हैरानी से उसे देखने लगा, तो मीर ने उसे हल्की सी स्माइल दी और उसके बगल से जाने लगा। क्या वो आप ही थे जिसने पहले ही हमारे ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को रोक रखा था? जीतू ने अचानक कहा तो मीर के कदम रुक गए। तुम्हें क्या लगता है? मीर ने कहा, मेरी दीदी मेरे लिए सब कुछ है, और उनके लिए मैं। मुझे मरने से डर लगता है क्योंकि मैं अपनी दीदी को कभी भी अकेला छोड़ना नहीं चाहता। कहते हुए जीतू पलट के मीर के पास आ गया तो उसके कानों में मीर की आवाज़ पड़ी, तो तुम दोनों की जिंदगी में दो और लोगों के लिए जगह है, क्योंकि मैं भी तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकता। और तुम्हारी बात सुनकर अब मुझे भी मरने से डर लगने लगा है। कहकर मीर हल्का सा मुस्कुरा दिया तो जीतू के फेस पर भी हल्की सी स्माइल आ गई। तो मेरी दीदी के प्यारे बॉयफ्रेंड, आपको अलाउड नहीं है कि आप मेरी दीदी के साथ रूड व्यवहार करो या उन्हें नाराज करो, जीतू ने कहा। तो ये सुनकर मीर ने जीतू के सामने हल्का सा सिर झुका दिया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।